हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोड़ा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का सफ़र हम शुरू करते हैं ईश्वर पर भरोसा। ये कहानी में कुछ किरदार हैं जो हमारे वास्तविक जीवन के साथ बंधे हुए हैं। वो कैसे? चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बारी एक किसान की जो गाय थी वो भटक के जंगल में आ पड़ी। जब वो जंगल में घूमते घूमते उसको बहुत देर हो गई, उसको अपने रास्ता ना मिला, तो इतने में वहाँ का एक शेर था, वो उसके पीछे पड़ गया गाय को देख के। तो गाय ने अपने को बचाने के लिए आगे आगे दौड़ना शुरू किया और वो शेर ने उसका पीछा करना शुरू किया, उसने अपना उसको शिकार बनाने के लिए। तो ऐसे ही वो जो जो गाय थी वो आगे आगे भागती रही और जो शेर था वो उसको पीछे पकड़ने के लिए भागता रहा। भागते भागते गाय जो है वहाँ पे एक तालाब था, उसके अंदर उसने छलांग लगा दी और शेर ने भी उसके पीछे तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा आगे तालाब में आगे बढ़े तो वो तालाब में कीचड़ था, तो जो गाय थी वो कीचड़ में जाके फंस गई और शेर भी कीचड़ में फंस गया। तो उन दोनों में दूरी तो बहुत कम थी, लेकिन शेर उसके ऊपर, क्योंकि कीचड़ में फंसे हुए थे, तो शेर उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था और गाय जो थी वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही जब थोड़ी देर निकल गई तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े थे। ना वो शेर हमला कर पा रहा था, ना वो हिल पा रहा था, और ना ही गाय वहाँ से अपने को बचा के आगे निकल पा रही थी। तो वो दोनों जब वहीं पे ऐसे अपनी परिस्थिति में खड़े थे तो गाय ने उसको, शेर को पूछा कि तुम्हारा मालिक कौन है? तो उसने बोला कि मेरा तो कोई मालिक नहीं है, मेरा मालिक तो मैं खुद हूँ, मैं खुद इस जंगल का राजा हूँ, यहाँ मेरा राज चलता है। उसने बहुत अकड़ के बोला। तो गाय हंसने लगी। उसने बोला, अगर तुम इतने ताकतवर हो, अगर तुम इतने हो तो तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हो? अपने आप निकलो ना यहाँ से। तो शेर ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला कि तुम भी तो फंसी हुई हो। तो उसने बोला, लेकिन मुझे अपने मालिक पे भरोसा है, वो मुझे आएगा और निकाल के ले जाएगा। और वैसे ही हुआ। कुछ समय पश्चात उसने देखा वो व्यक्ति आया, उसने अपनी गाय को वहाँ से निकाला और वहाँ से लेके जाने लगा। तो उस गाय ने पीछे मुड़ के देखा तो वो शेर वहीं था, क्योंकि उसने शेर को नहीं निकाला। उस व्यक्ति को पता था कि अगर मैं शेर को निकालूंगा तो वो हमको हार्म करेगा, खा जाएगा। इसके लिए वो अपनी गाय को लेके चला गया। और गाय को क्योंकि पूरा विश्वास था कि मेरा मालिक आएगा और मुझे निकाल के लेके जाएगा, और वैसा ही हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो चीज़ें हैं, जो बाग है, जो मालिक है, जो गाय है, और ये जो दलदल है या ये जो कीचड़ है, ये एक मायने रखते हैं हमारी लाइफ में। ये जो कीचड़ है ये एक संसार का रूप है। ये जो हम ये संसार में आते हैं तो ये संसार में एक सुख दुख हमारे ऊपर आते हैं, या हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये एक संसारिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन और ये जो हमारा किसान रूपी जो मालिक है ये हमारा ईश्वर है। और गाय जो है वो समर्पण का भाव है। और जो बाघ है वो जो, या जो शेर है वो जो है, वो है अहंकार का भाव। अगर जब इंसान में अहंकार आता है तो वो ईश्वर उसकी मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ईश्वर को आस्था नहीं रखता, वो विश्वास नहीं रखता है, वो अपने अहंकार में रहता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन जब आप ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते हो, समर्पण डाल देते हो कि ईश्वर जो है मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लेकिन कर्म आप अच्छे करते हो, लेकिन उसका जो फल, जो कर्मों का फल है वो ईश्वर देता है आपको। और लेकिन आप जब अच्छे कर्म करके एक आस्था रूप रखते हो, उस ईश्वर से प्रार्थना करते हो, तो वो आपको इस संसार रूपी कीचड़ में से निकालता जरूर है। तो हमको अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। हमको जहाँ तक हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी भी घमंड करेंगे तो उसका नुकसान हमको खुद है। लेकिन जब हम अपनी पूरी आस्था, अपना पूरा विश्वास अपने ईश्वर पे रखते हैं तो हमको
आके किसी ना किसी रूप में ज़रूर बचाता है। और ये जीवन जो हमको ईश्वर ने दिया है, इसको हमको अच्छे से, अच्छे संस्कारों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्मों से जीना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमको ईश्वर ने एक ही दिया है। तो इसको जीने के लिए हमको अपना और हमारे आसपास के लोगों का, सबका ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना, जिंदगी हर पर ढलती है, जैसे बंद मुट्ठी में रेत निकलती है। शिकवे कितने भी हो दिल में, फिर भी हम हमेशा रहना, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है, बस एक बार ही मिलती है। सो मेरी आपको यही प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने व्यवहार में नम्रता बख्शें, और ईश्वर आपके साथ, हमेशा आपके साथ में रहे। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि अगली आने वाली स्टोरी में हम सब मिल बैठ के फिर से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हुए, हंसते खेलते हुए मिले, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम सब के साथ में तू हमेशा साथ रहना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में।